आरजीकर के मामले को लेकर यूनाइटेड क्लब बासठ भी अब हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी एक ह्यूमन चेन बनाकर हाथों में मोमबत्तियां लिए कोलकाता के अलीमुद्दीन स्ट्रीट से लेकर मदर टेरेसा हाउस तक पैदल मार्च किया, जहां यूनाइटेड क्लब 62 से सैयद इकराम हुसैन बबलू भाई की क़यादत में वार्ड 45 के कांग्रेस काउंसलर संतोष पाठक, वार्ड 62 के कांग्रेस प्रेसिडेंट अशफाक अहमद, शादाब अहमद जैसे शख्सियत भी नजर आए। ये नॉन पॉलिटिकल प्रदर्शन था जिसमें वार्ड 62 की आवाम भी शिरकत की। आइए सुनते हैं सभी ने क्या कुछ कहा। दीदी अगर चाहती तो जो जितना जघन्य घटना घटा है उस जो लोग थे उसमें शामिल थे, और कहीं ना कहीं ये खबर भी मिल रहा है जो संदीप घोष है वो उनके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं ममता बनर्जी के, इसलिए उसको बचाने के लिए हमारे नेता अशफाक भाई ने कहा कि जिस दिन उसका वहाँ आरजीकर से हटाया गया उसी दिन मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल मेडिकल कॉलेज में उसको चितरंजन मेडिकल कॉलेज में उनको ट्रांसफ़र किया गया बना करके। इसका मतलब ये है कि दीदी के लोग जो हैं, दीदी जो है कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में शामिल हैं, और इसको जो मोदी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सीबीआई इतना दिन से आया हुआ, सीबीआई चाहता सब कुछ कर सकता है, दीदी और मोदी का बहुत बड़ा सांठगांठ है, इसलिए हत्यारे अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। कितने लोगों ने हत्या की ये अभी तक जाहिर नहीं हुआ है, क्योंकि उस बच्ची का पैर टूटा हुआ था, जंघा टूटा हुआ था, कंधा टूटा हुआ था, एक आदमी का ये बस का बात नहीं था। उस डॉक्टर भी बेटी को लोगों ने जिस ढंग से मारा, इसको न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय के लिए हमारे यूनाइटेड क्लब के लोगों ने यहाँ पे हमको बुलाया, हम पार्टी से ऊपर हट करके हमने ये प्रतिवाद के लिए हम यहाँ पे आए। सीबीआई के आने से एक दिन पहले देखा गया कि तोड़फोड़ किया गया वहाँ पे आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में, क्या कहेंगे इसके बारे में? कौन तोड़फोड़ किया? ये तृणमूल के लोग किए, तृणमूल के लोग किए। कैसे दावे के साथ आप कह सकते हैं? दावे के साथ हमको पता है ये बात ना, वहाँ पे जो लोग थे वो, आप एक बात बताओ, जो हजारों की संख्या में लोग हैं और पुलिस बोल रही है कि हाँ कुछ होगा नहीं, पुलिस वहाँ पे थी, तो पुलिस को इस बात को बोलना चाहिए ना। लेकिन पुलिस चूंकि ममता बनर्जी का पुलिस है, टीएमसी का पुलिस है, इसलिए जो है वो लोग जो है इसका ये खुलासा नहीं किए। और वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग, जब बीजेपी के लोग आंदोलन बढ़ा रहे हैं तो बीजेपी के लोग आंदोलन तोड़ने क्यों जाएंगे? तो हमको कहने का मतलब है कि बीजेपी और टीएमसी ये कहीं ना कहीं एक साथ है। नहीं तो इसके पहले भी आप लोगों ने देखा राजीव कुमार के लिए इतना बड़ा झमेला हुआ, और दीदी दिल्ली गई और जाते ही दिल्ली के जाते ही जो है राजीव कुमार का झमेला खत्म हो गया। आज वहाँ के डीजी है। काफी वायरल हो रहा है कि सुदीप बंदोपाध्याय को आपने कहा कि बहुत हनीमून पे जाते हैं, ये काफी वायरल हो रहा है। ये कैसा शब्द आप शब्द बोल रहे हैं? जब चुनाव आता है तब जो है ये लोग, चुनाव में जब होगा तो देखेंगे घूमने लगेगी। आप हमारा कोई दुश्मन तो नहीं है, जातीय दुश्मनी नहीं है। आज इंडिया गठबंधन में साथ भी है, कहीं ना कहीं टीएमसी और कांग्रेस का साथ भी है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसे लोग दलाली करके राजनीति में आते हैं जो लोगों का सेवा नहीं करते हैं। अगर आप चले जाइएगा सुदीप बंदोपाध्याय के घर में तो वहाँ जाते ही पहले उनका जूता मिलेगा और सामने कुत्ता मिलेगा, वहाँ पे 20 कुत्ता रखे हैं, जूता मिलेगा। तो ये सारा जो है लोग वहाँ नहीं जाए। कुत्ते रखने का मतलब क्या है? पहले ही आदमी लिख देता है वेयर ऑफ डॉग, डॉग से कुत्ता से होशियार। वो क्या चाहते हैं कि आदमी उनसे कोई मिलने नहीं है? क्या मिलते हैं, किससे मिलते हैं, आप बताइए। शामिल होते हैं। आज मदर टेरेसा हाउस के सामने हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह से ये मदर टेरेसा को बार बार प्रणाम है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा पूरे विश्व को, सिर्फ भारत को नहीं, और विश्व ने इनको भी सम्मान दिया, इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सौभाग्यवान हैं कि हम लोग मदर टेरेसा के मूर्ति के नेता जो नीचे जो है हम लोग इस प्रोग्राम को ख़त्म किए। हम लोगों को इनसे ये बहुत ये मिलेगी, प्रेरणा मिलती है कि ये इनके एक गरीब लोगों को जिस ढंग से इन्होंने अपने, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, वो उनके नज़र में कुछ नहीं था, सिर्फ जनता जैसी जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, उन्होंने सेवा किया है। ये बहुत बड़ी बात है। हम फिर ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि ऐसे ही हम सब जो है लोगों के लिए लड़ते रहें और रास्ते पे रहें। यूनाइटेड 62 क्लब जिस तरह से आज देखा कि आज रैली के बारे में क्या कहेंगे? आज की रैली आप लोग ने देखी है, हमने अपने क्लब यूनाइटेड 62 की तरफ से किया है। हम लोग बहुत सारा सोशल प्रोग्राम इसकी तरफ से करते हैं, और जब ये हादसा हुआ है तो हम लोग इससे पहले भी मिছিল निकाल चुके हैं, और आज हमने डिसाइड किया था कि हम लोग ये नॉन पॉलिटिकल है हमारा यूनाइटेड 62, इसमें सब कोई शामिल है, आप जैसे देख सकते हैं, और सब शामिल हो सकते हैं। और अपनी बहन के लिए जिसका कत्ल किया गया है, जिसके साथ में ऐसी भयानक घटना घटी है, उसके खिलाफ में उसको इंसाफ मिले, उसके लिए आज हम लोग ने ये रैली निकाली है। और हमने इसे यहाँ मदर हाउस पे इसलिए ख़त्म किया है क्योंकि मदर हाउस जो यहाँ पर जो इनको सेंटहुड मिला है, तो इनसे बड़ी शख्सियत कोई है नहीं अभी, तो इसलिए ये मिছিল का आगाज़ हमने अपने हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर से करके यहाँ इसका इख्तिताम किया, यहाँ ख़त्म किया है। आपके साथ जो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, औरतें जिसमें ज़्यादातर, इनके लिए क्या कहेंगे? ये अब हमारी माँ बहनें हैं, हमारे इलाके की हैं, हम हमेशा इनके साथ रहते हैं, और
जब भी हम बुलाते हैं ये लोग आती हैं और बस ये प्यार का रिश्ता है हम लोगों का, और बेटा की तरह मानती है, कोई भाई की तरह मानती है, कोई जो मतलब बहुत मानती है मुझको, मैं भी इन लोगों को बहुत मानता हूँ, और इसलिए जब भी हम इन्हें बुलाते हैं ये लोग आती इससे हैं। पहले आपने और जुलूस निकाला था, ये सभी बारिश में भीग के आपके साथ थे। जी, इससे पहले भी आपने जैसे देखा कि बारिश हो रही थी तब भी ये लोग हमारे साथ थी। ये लोग हमारा बहुत हमेशा साथ देती हैं, हम इनका करोड़ करोड़ भी शुक्रिया अदा करें तो कम है। और ये लोग हमारे 62 वार्ड की हैं और बहुत अच्छी हैं ये लोग। हम इनका शुक्रिया अदा किस लफ्ज़ में करें हम आपको बता नहीं सकते, बहुत इनके शुक्रगुजार हैं हम। अशफाक साहब, क्या खास वजह है कि आज मदर टेरेसा हाउस के सामने आप लोग हैं? मदर टेरेसा जो पूरी दुनिया को जो मैसेज दे के गई है, हम यही चाहते हैं कि TMC वाले लोग भी इनका मैसेज को थोड़ा सा सीखे इनसे, ये नाटक मत सीखे। आम लोग का जब किसी का भी अगर हॉस्पिटल में कोई मौत हो जाता है तो उसको पुलिस ने 1 थाना से 2 थाना, 2 थाना से 3 थाना पहले घुमाता है, इंक्वायरी होता है, तब जाके उसका पोस्टमार्टम होता है। ममता बनर्जी की पुलिस यहाँ जो मर्डर हुआ तो बिना FIR का उसका पोस्टमार्टम हो गया, ऐसा होता है क्या? और ममता बनर्जी बोलती है हमको इंसाफ चाहिए। कैसा नाटक है, लोगों को सोचना होगा। खास के हम उन लोगों को बोलेंगे जो TMC के लोग जो कल घूम रहे थे, उन लोगों को ये बोलेंगे कि इन लोग भी कम से कम इससे सीखे। ममता बनर्जी जो कर रही है वो खुद उनको भी मालूम है कि बिना FIR का पोस्टमार्टम हो जाता है, और एक दोषी को बचाने के लिए 2 करोड़ रुपए का वकील खड़ा कर रहे हैं हम अपने हुकूमत के पैसा से, और उसको प्रिंसिपल को सुबह में सस्पेंड करते हैं और शाम में चित्तरंजन में उसको प्रिंसिपल बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। ये कितना बड़ी नाटकबाज है समझ ली। और ये अभी सबके साथ पूरे हिंदुस्तान में देखिएगा, ये लोगों का दिल्ली और दीदी दोनों का सेटअप गॉटअप चल रहा है, इसीलिए यही वजह है कि आज इतना देर हो रहा है, नहीं तो इतना देर होने का और कोई वजह नहीं। ये वाला अच्छा जो प्रोटेस्ट रैली था, ये हम लोगों के क्लब की ओर से था, ऑर्गेनाइज हम लोगों का जो है यूनाइटेड क्लब 62 हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है इसको तमाम मेंबर्स के साथ में मिलकर। क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे अशफाक भाई यहाँ पे वार्ड 62 के जो है सदर हैं, उनकी मौजूदगी, और हमारे जो है संतोष पाठक साहब काउंसलर भी हैं हम लोगों के पूरे कलकत्ता में, वाहिद अकेले काउंसलर हैं, और एक लाखों नेता हैं। इनके साथ में हम लोग खाना मसाना रहते हैं तो हम लोग को हिम्मत मिलती है। ये लाखों नेता है, इनके साथ में रह करके हम लोग ज़्यादा हिम्मत मिलती है, इसलिए वो साथ में जो है ये एक महामिसल जो है रैली निकाला हम लोगों ने। लोग जो है देखिए, हम लोगों ने एक कॉल किया था कि क्लब की तरफ से हम लोग जो है गोल तलाव बबलू भाई के ऑफिस की तरफ से शुरू करके मदर हाउस में हम लोग जो है यहाँ पे ख़त्म करेंगे। एक रिपोर्ट रखा था, यहाँ अंजाम देंगे। तो ये लोग जो है देखिए मोहल्ले से खुद ब खुद जुड़े हैं, काफ़ी संख्या में औरतें आपने देखा, लड़के लोग भी आए, मर्द आए, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, किसी ने भी नहीं चुका इस रैली को शामिल होने में। तमाम लोग आए हैं, हम सबको शुक्रगुजार भी हैं। ये असल में देखिए एक ही सबका वांट है जो हम लोगों को जस्टिस चाहिए। आज 62 नंबर वार्ड के तमाम लोग उठे हैं, इसके अलावा पूरे कलकत्ता में आप देख रहे हैं, पूरे बंगाल में आप देख रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान में नज़र आ रही है कि तमाम माता बहनें, बच्चे, बूढ़े, स्टूडेंट्स, वकील, स्टूडेंट्स, और ये आपके हिंदू मुसलमान तमाम लोग, सिख ईसाई सभी लोग जो है इस घटना के विरोध में, और सभी लोगों का एक ही मांग है जो वी वांट जस्टिस। यहाँ तक के अफसोस देखिए, हम तो समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिलना चाहिए। वाह, सही बात ये है कि वो खुद भी जो है ऐसे कभी दुनिया में तो नहीं देखा सुना गया है। आज हम लोग अपोजिशन में या आवाम जो है सरकार से जस्टिस मांग रही है, वो किससे जस्टिस मांग रही हैं? अब वो कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि उनके दीदी के हाथ में कुछ नहीं है, ये जो मामला जो CBI के हाथ में है, और CBI जो है BJP वाले हैं। तो अगर BJP वाले आपके खिलाफ लोग हैं तो BJP वाले को तो फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, तो वो भी एक्शन इससे नहीं ले रहे हैं। इससे सब साबित हो रहा है कि इन लोगों दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है, ये सब समझ रहे लोग, पब्लिक देख रही है। संतोष पाठक बार बार ये आरोप लगा रहे कि सुदीप बंदोपाध्याय जो उत्तर कोलकाता के सांसद है, आरजीकर उनके क्षेत्र में पड़ता है, वो आज तक नहीं गए। क्या आप उनकी बात से एकमत है? ये आरोप नहीं है, ये तो हकीकत बात है। आरोप कहाँ है? आप नहीं जानते? ये सभी को मालूम है कि आज तक नहीं गए हैं। वो अगर गए हैं तो बता दीजिए। यही चाहते हैं, जो ऐसा हादसा हुआ है, आज हम लोग इस मुकाम में खड़े हैं, इतना डर कैसे गए हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग इस तरह से डर चुके हैं। हम लोग को डर लग रहा है, जो बच्चे को हम स्कूल कैसे भेजें, कैसे हम बच्चे को आगे बढ़ाएं, कैसे पढ़ा के कुछ बनाएं, कुछ कोशिश करें बच्चे के लिए, पर वो नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग को बहुत डर लग रहा है।